वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज है 18 अक्टूबर 2025 और हम लेकर आए हैं द हिंदू की वो टॉप खबरें जो सीधे आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है कि लद्दाख, एआई और मेडागास्कर, इन सब की जो खबरें आ रही हैं, इनका भारत के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश की अपनी खबरों से, उन बड़े मुद्दों से जो हमारे गवर्नेंस और कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। देखिए, केंद्र सरकार ने लेह में जो हिंसा हुई थी उस पर अब एक जुडिशियल प्रोब बिठा दिया है। इसे हेड करेंगे रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान। और अच्छी बात यह है कि इस ऐलान के बाद जो ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है कि ये डेडलॉक अब टूटेगा। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा अगस्त 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बस तभी से वहां अपनी जमीन, नौकरी और कल्चर को बचाने के लिए ऑटोनॉमी की मांग उठने लगी। और यही मांग बढ़ते बढ़ते हाल में झड़पों तक पहुंच गई, जिसके बाद अब ये जांच के आदेश हुए हैं। तो ये लोग मांग क्या रहे हैं? इनकी मेन डिमांड है 6th शेड्यूल को लागू करना। अब ये 6th शेड्यूल है क्या? देखिए, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 244 के तहत एक प्रोविजन है जो बेसिकली ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने का हक देता है। मतलब वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला सकते हैं ताकि उनकी जमीन, उनका कल्चर, उनके राइट्स सब सुरक्षित रहें। अब एक और जरूरी डेवलपमेंट है गोरखालैंड को लेकर। केंद्र ने फॉर्मर डिप्टी NSA पंकज कुमार सिंह को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए इंटरलोक्यूटर यानी कि मुख्य वार्ताकार बना दिया है। अब इतने बड़े ऑफिसर की नियुक्ति का मतलब साफ है कि सरकार दशकों पुराने इस आंदोलन को सुलझाने के लिए अब सीरियस है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एक खबर है। वहां एक फैकल्टी मेंबर पर हमला हुआ और अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। ये घटना आप देखिए फिर से वही सवाल उठाती है कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में सेफ्टी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्या हाल है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका असर हम पर यानी भारत पर कैसे पड़ रहा है। अफ्रीका से एक बड़ी खबर है। मेडागास्कर में मिलिट्री कू हो गया है, यानी कि सैन्य तख्तापलट। कर्नल रांड्रियानिरीना ने खुद को नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और देखिए, मेडागास्कर में जो हुआ है वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो अफ्रीका में एक पैटर्न सा बन गया है। याद कीजिए, नाइजर, गैबोन, माली, बुर्किना फासो, इन सब जगहों पर भी तो यही हुआ है। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी के लिए वाकई एक चिंता की बात है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब मानवीय संकट बहुत ही ज्यादा गहरा गया है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक सीधी और साफ बात कही है। उन्होंने कहा है कि गाजा में भुखमरी को तभी रोका जा सकता है जब सारे के सारे क्रॉसिंग पूरी तरह से खोल दिए जाएं। इससे ज्यादा साफ शब्दों में हालात को नहीं बताया जा सकता। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी पर। US के टैरिफ का इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ना एक मिलाजुला असर दिख रहा है। एक तरफ तो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जैसे कपड़ा और जेम्स, उनमें 12% की गिरावट आई है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट 50%, जी हाँ, 50% तक बढ़ गया है। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, उन ट्रेंड्स पर जो हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और हमारे पोटेंशियल को शेप कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक बढ़िया खबर आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में 33% उछल गया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है बेहतर रिटेल लेंडिंग और कम होते NPA। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। एक नया टर्म आजकल बहुत चर्चा में है, एजेंटिक AI। ये वो AI है जो खुद फैसले ले सकती हैं। अब भारत के लिए ना ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI का इस्तेमाल करके इसे टेस्ट करने के लिए एक ग्लोबल हब बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। बिना कड़े एथिकल रूल्स के ये एक मैसिव साइबर सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। और अब स्पोर्ट्स से एक शानदार खबर जो हम सबको इंस्पायर करेगी। भारत की सिर्फ 16 साल की तन्वी शर्मा ने कमाल कर दिया है।
वो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि 2008 में साइना नेहवाल के बाद ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन गर्ल हैं। उधर हॉकी में भी हमारे ग्रासरूट लेवल का टैलेंट चमक रहा है। नेहरू सब जूनियर का फाइनल खेला जाएगा पंजाब की राउंड ग्लास एकेडमी और झारखंड की नवल टाटा एकेडमी के बीच। और देखिए, यही वो टूर्नामेंट्स हैं जहां से देश के लिए भविष्य के स्टार्स निकलते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इन सब का निचोड़ क्या है और आपके एग्जाम के लिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं। ये स्लाइड मैं कहूँगा आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, तो ध्यान से देखिए। जो लद्दाख वाला मुद्दा है वो सीधे सीधे GS2 पॉलिटी से जुड़ता है, फेडरलिज्म और 6th शेड्यूल। गोरखालैंड की बात करें तो वो GS3 में रीजनलिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। US टैरिफ्स जाहिर है GS3 इकोनॉमी का पार्ट है। एजेंटिक AI वाला पॉइंट GS3 साइंस एंड टेक और साइबर सिक्योरिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में गाजा और मेडागास्कर, ये दोनों आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए की पॉइंट्स हैं। तो जाते जाते हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ ये घरेलू चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में इतनी उथल पुथल है। ऐसे में भारत के लिए भविष्य का सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आखिर है कहाँ? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।